With the sound of gushing water, aroma of pine trees, the vibrancy of saffron, rise of azan, and an unfathomable calling, Kashmir surprises everyone. गर फिरदौस बरूए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त. If there is heaven on earth, it's here, it's here, it's here. Good morning everyone. Today it's third day. So Belgaum, I have just woken up and yesterday I couldn't give you a room tour because we were really late and all. But there is something which is worth it. Come on, let me show you the room. So it's like a cottage. And this is the bed. That's the TV, mirror, and here is a sort of seating area, right? So let's just go and see why this is worth it. Okay, come with me. Just look out. This is the view. This is the view from our room. This is the hotel. जिसका नाम है होटल आइसलैंड. सो ये जो आप सामने का नज़ारा देख रहे हो, दिस इज़ द लॉन ऑफ द होटल. एंड इसके आगे ही एक छोटा सा सीटिंग एरिया है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कर सकते हो. एंड करते करते ये नज़ारे आप देख सकते हो. दिस व्यू विल नॉट ओनली फिल योर आइज बट डेफिनेटली फिल योर सोल. सो निकल पड़े हैं हम आज पहलगाम का लोकल प्लेसेस देखने के लिए. आज हम 3 जगह जा रहे हैं. पहले अपने जाएंगे चंदनवाड़ी, फॉलोड बाय बेताब वैली, एंड फाइनली विल एंड आवर डे एट आरू वैली. सो ये 3 जगह मोस्टली लोग जाते हैं देखने के लिए. सो हम भी जा रहे हैं. एंड रास्ते काफ़ी अच्छे हैं. अच्छे रास्ते और खूबसूरत नज़ारे तो कभी कभी हम देख ही लेते हैं, पर हर मोड़ पे खूबसूरत नज़ारा शायद कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं. So we have reached Chandanwari, and there is a legend behind it. It is said that goddess Parvati wanted to know the secret of immortality of Shiva, and hence Shiva chose the Amarnath cave to reveal the secret. On his way, Shiva left behind his Chandra, that is moon, and Jata, dreadlock. The place where he left them behind came to be known as Chandanwari. This is the place from where Amarnath Yatra starts. यहाँ आए और मैगी नहीं खाया तो क्या किया? तो चलिए अभी फ्रेंड्स जनरल स्टोर इस कैफे में ये ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए थोड़ा गरम गरम मैगी का लुफ्त उठाया जाए. Here comes our Maggie. How's it? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. Spicy? या वेरी. यहाँ के शेपर्ड्स को गुज्जर बकरवाल बोलते हैं, और वो जो घर दिख रहा है वो उनके गर्मियों का घर है, क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो यहाँ बर्फ गिरता है और वो लोग नीचे आ जाते हैं.
चल रहे हैं हम बेताब वैली की ओर और यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है और ये रहा द स्टार ऑफ द शो। जब सफ़र इतना लंबा हो और वो भी पहाड़ों में, तब गाड़ी का साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी गाड़ी है विंदाई वर्ना 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन एंड ये काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। और आगे हम चलेंगे अभी बेताब वैली की ओर। चलिए लेट्स गो। चलिए पहुंच गए हम हजान वैली। अब इस नाम से तो हम लोग वाकिफ है नहीं, पर बेताब वैली इस नाम से हम सब वाकिफ है। जी हाँ, हजान वैली को ही बेताब वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। चंदनवाड़ी और बेताब वैली देखने के बाद अभी हम निकल चुके हैं आरू वैली की ओर। Aru is a small tributary of the Lider River. Now, it's basically noted for its scenic meadows, lakes, and mountains. And people who love trekking usually go to this place because from here the trek towards Polhoy Glacier and Tarsha Lake starts. As we started moving towards Aru Valley, the rains graced us with its presence. पहुंच गए हम आरू वैली के एंट्रेंस में। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड यहाँ अपकीप एंड मेंटेनेंस के लिए 50 रुपीज़ का चार्ज लिया गया हम 2 जन का। बट आगे का रास्ता हमें काफ़ी ख़राब मिला एंड बारिश भी थोड़े बहुत हो रहे थे, सो बहुत ही केयरफुली अपने को गाड़ी चलाना पड़ा। कोई ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं, पर अगर आप पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाते हो तो बहुत पेशेंस रख के धीरे धीरे चलाना, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैंने गाड़ी साइड में लगा दिया है और बाकी सारे गाड़ियों को मैं जाने दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ, इसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स है वो काफ़ी एक्सपर्ट है इन रास्तों के लिए। बट मैं सिंस फर्स्ट टाइम इन रास्तों में चला रहा हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ पीछे रहना ही सही है। सो पेशेंटली जब वो लोग हॉर्न मार रहे थे तो मैंने साइड में खड़ा कर दिया, उन लोगों को जाने दिया एंड फिर धीरे धीरे उन्हीं के पीछे धीरे धीरे चलने लगा। सो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप इन ड्राइवर्स के साथ कभी compete करने का सोचना भी मत, धीरे धीरे पीछे चलिए और टोटल ये जो नज़ारे है इसका मज़ा लीजिए। compete करने में यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। So here we are at Aru Valley and it's a beautiful, gloomy, rainy afternoon. चलिए कर लेते हैं लंच और उसमें है
चावल, राजमा दाल और चिकन वाजवान। कैसा है? मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। It's still drizzling out here, and we have come all prepared with our umbrellas. Now, talking about the beauty of this place, this is a perfect definition of what you call a valley. Lush green outfields, and then you have mountains enveloping the place. So, overall, this looks perfectly scenic. Uh, this has a lot of staying options also, and this being a very scenic place, I'll definitely suggest that you guys do a proper research and spend at least a night here and enjoy the beauty of this place. यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, एंड ये एक्चुअली एक पेशेंस का टेस्ट है। पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है पेशेंस, दूसरा है जजमेंट कि अपने रुके कहाँ, और तीसरा ये होता है कि कभी भी अगर अपकमिंग ट्रैफिक हो तो उसको हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। और हाँ, ओवरटेकिंग बिल्कुल सोच समझ के। रात के बज रहे 9:30 और हम पहुंच गए अपना होटल में, और अभी जल्दी से डिनर करके वील हैव टू कॉल दिस अ नाइट। डिनर में चावल लिए थे अपने, दाल था एंड मिक्स वेज था, बेसिक हल्का अपने खा के सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज द डे 6 ऑफ आवर जर्नी और अभी बज गए सुबह के कुछ 9 साढ़े 9। और अभी भैया लोग आए हैं शॉल वॉल दिखाने, एंड शॉल काफ़ी अच्छा है। ये नोवेल्टी आइटम है अरे वाह, एक्सीलेंट। So for your convenience, I'm sharing with you the rate chart of the taxi available as of now. So here they are. And this is the chart for the pony ride. हेलो, आपका नाम? उमर। ओके, उमर भैया। मेरा नाम? व्हाट्स योर नेम सर? ओके। छोटू? छोटू ने बहुत अच्छा चाय पिलाया सुबह। हाँ, गरम। छोटू का नाम क्या है? आशिक। अभी से आशिक। हेलो, और माजिद भाई को तो पहचानती हूँ। चलो, अपनी चाय पी ली है और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। अब मन तो नहीं कर रहा है इस जगह को छोड़ के जाने का, मतलब दिस प्लेस इज सीरियसली हेवन ऑन अर्थ, बट देन जाना तो पड़ेगा। I'm definitely not going to say goodbye because it still be meet again. So, चलिए for our next stop, which is Srinagar. पहलगाम एज अ प्लेस इज एज ब्यूटीफुल एज इट्स पीपल। ये वो जगह है जहाँ माजिद भाई ने अपना खुद का डिनर हमें ऑफर किया सो दैट हम भूखे ना रहे। उमर भाई हमें हर तरीके से हेल्प किया एंड सुबह कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी पिलाई। और छोटू वो था हमारा पॉजिटिव एनर्जी, हर काम एक स्माइल के साथ। So thank you everyone from Pahalgam.
We are off to Srinagar, and this is the road towards Dal Lake. We leave you with the first glimpse of the Dal Lake. Stay tuned for more, and please do like, comment, share, and subscribe.